दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रेडियल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद आमा। देखिए दोस्तों, पश्चिम विक्षोभ की वजह से कई भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है देखने को मिली है। इसमें पंजाब के कई जिलों पर अच्छी बारिश हुई है, हरियाणा के भी उत्तरी भागों पर अच्छी तेज बारिश देखने को मिली है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी सहारनपुर से लगाकर और बरेली, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद से और मेरठ, अमरोहा के आसपास के भागों पर काफ़ी बारिश जो है यहाँ पर देखने को कई भागों पर मिली है। बारिश की संभावनाएं अभी भी लगातार बनी हुई है और आपने हवाएं देखी होगी कि किस तरह से आज हवाओं का जो है वो जोर देखने को मिला है, यानी कि काफ़ी रफ्तार के साथ हवाएं चल रही, क्योंकि WD स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग ही सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास जो है वो बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से भी अरब सागर से काफ़ी हवाएं जो है मैदानी राज्यों पर पहुँच रही हैं और यहाँ से जो हवाएं हैं राजस्थान के भागों से कुछ इस तरह से सर्कुलेशन के राउंड जो है वो घूम रही है, जिसकी वजह से काफ़ी रफ्तार के साथ हवा चली है। अब 17 अक्टूबर में भी देखिए कुछ भागों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी। लेकिन ये बारिश होकर देखिए, अब तो ऐसा था कि पूरा दिन जो है बादल आते जाते देखने को मिलते रहे, बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर चलती रही, कहीं पर धूप भी देखने को मिली, फिर बादल आ गए, फिर धूप देखने को मिली, बादल आगे बढ़ गए, हवाएं जो है उन बादलों को उतार कर आगे ले गई। लेकिन 17 अक्टूबर में बादल जैसा आएंगे वे बारिश करेंगे और वे जो है फिर आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि फिर मौसम जो है वो साफ भी होने की संभावना है, यानी कि 17 अक्टूबर से मौसम भी साफ होगा, लेकिन बारिश का स्पेल भी कर और वो आगे जो है वे बादल आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि WD का असर दो तरह से मैदानी राज्यों पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। एक तो तब ये आता है स्टार्टिंग में, इसका असर अच्छा स्पेल जो है बारिश का करता है, और जब ये यहाँ से जाता है यानी कि पहाड़ी राज्यों से आगे बढ़ता है, तब भी जो स्पेल है वो अच्छा खासा बारिश का ये करके आगे जो है फिर बढ़ जाता है, मौसम साफ हो जाता है। तो इस तरह से 17 अक्टूबर में भी बारिश के कुछ भागों पर अच्छी खासी कर ये बादल जो है आगे बढ़ जाएंगे, मौसम जो है वो साफ हो जाएगा। इसके पीछे पीछे एक और WD है और ये इस तरह से थोड़ा दक्षिणीवर्ती होकर आएगा। जैसा कि मैं आपको काफी पहले से ही बता रहा हूं कि ये दक्षिणीवर्ती होकर आएगा, इसका इफेक्ट राजस्थान के भागों पर अच्छा खासा देखने को मिलेगा और यहाँ पर दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा के भागों पर भी ये बारिश करेगा। तो इस तरह से ये बारिश करेगा और अरब सागर पर एक जो है सर्कुलेशन यहाँ पर बन चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी हवाएं जो है यहाँ पर ये चारों ओर घूम रही है, गुजरात के भागों पर भी दिख रही है और राजस्थान के भागों पर भी दिख रही है, इनके मॉइस्चर यहाँ पर ऐड हो रहा है। लेकिन इससे कोई खतरा भारत के राज्यों को नहीं है। ये भले ही चाहे यहाँ पर तूफान बन जाए, हालांकि काफ़ी ताकतवर बनेगा, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की श्रेणी में तो ये पहुंच जाएगा और तूफान भी बन सकता है, लेकिन भारत के राज्यों को कोई खतरा नहीं है। ये इस तरह से आगे की तरफ जो है निकल जाएगा। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा उसकी वजह से थोड़ी सी चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो बनेगा वो इस तरह से आगे बढ़ सकता है। उसके बारे में जैसे भी अपडेट आएंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल देखते हैं कि 17 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों पर ये WD बारिश करने वाला है। यहाँ पर 17 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 17 अक्टूबर में ये WD बढ़ेगा आगे, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ऊंची पहाड़ियों पर यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना लगातार बनी है और पंजाब के भी इसमें हम बोल सकते हैं कि दोस्तों भिंड, मुक्तसर से लगाकर और फाजिलका, फरीदकोट से मनसा, संगरूर यानी कि मध्य से जो है दक्षिणी की तरफ, फिरोजपुर, मोगा से नीचे नीचे की तरफ जो है यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश जो है होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। उत्तरी भागों पर भी बादल दिखेंगे, बारिश होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। ओलावृष्टि की संभावनाएं हालांकि 17 अक्टूबर में काफ़ी कम है, हो भी सकती है कुछ भागों पर, लेकिन संभावनाएं कम है। और राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के जो पश्चिमी भाग हैं इसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के भागों पर आज भी अच्छी बारिश देखने को मिली और कल भी, यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर से जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, नागौर और जयपुर के आसपास के भागों पर, यानी कि मध्य से उत्तरी की तरफ यहाँ पर कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो भी हमें नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर बारिश होकर वे बादल जो है कल से आगे बढ़ जाए। जो जालोर, भिलवाड़ा, कोटा, बूंदी, उदयपुर, डूंगरपुर है, यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलती रहेगी। हरियाणा के बीच सिरसा से लगाकर फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात और सोनीपत के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर मॉडरेट शावर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली के भी कई भागों पर बारिश होगी। उत्तरी भागों पर भी बादलों की आवाजाही जो है हरियाणा के देखने को मिलती रहेगी।
उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लगाकर दोस्तों बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं के भागों पर भी थोड़े बहुत जो है बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अलीगढ़, आगरा, मथुरा से, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी से लगाकर, और इसमें हम बोल सकते हैं कानपुर, कानपुर नगर, झांसी, मोहब्बा से लगाकर, और इसमें फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट के भागों पर, यानी कि यहाँ से हरदोई तक भी यहाँ पर कई भागों पर बारिश का स्पेल जो है वो अच्छा खासा होकर ही ये बादल जो है आगे बढ़ेंगे और बारिश कर यानी कि बादल आगे बढ़ जाएंगे। और जो सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली है, यहाँ पर भी कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी, कुछ बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। पूर्वी भागों पर भी थोड़े बहुत बादल जो है वे देखने को मिल सकते हैं। बिहार की अगर बात करें, बिहार के जो दक्षिणी भाग है यानी कि बबुआ से लगाकर, और इसमें बक्सर, गया और पटना और जहानाबाद, नालंदा के आसपास के भागों पर, और इधर यहाँ पर कटिहार से पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। झारखंड के वैसे ज़्यादातर भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कई भागों पर बादलों की आवाजाही के साथ, यानी कि इसमें देवघर, धनबाद, जमतारा, बोकारो के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी थोड़ा मॉइस्चर रहेगा। छत्तीसगढ़ के भागों पर वैसे मौसम शुष्क रहेगा। और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर, यानी कि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़ के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कल भी होने की संभावना है। जिस तरह से आज देखने को मिली, इस तरह से कल भी बारिश जो है कुछ भागों पर हो सकती है। गुजरात के भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र के भागों पर मौसम जो है वो शुष्क देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत बारिश जो है तटवर्तीय, दक्षिणी तटवर्तीय महाराष्ट्र के कुछ भागों पर होने की संभावनाएं हैं। कर्नाटक, केरल पर बारिश जो है देखने को मिलती रहेगी कई भागों पर। तमिलनाडु पर भी बारिश होने के आसार हैं। आंध्र प्रदेश पर भी थोड़े बादल जो हैं आते जाते यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। और इसी तरह से 18 अक्टूबर की अगर यहाँ पर रिपोर्ट देखें तो 18 अक्टूबर में सिस्टम आगे निकल जाएगा। ज़्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क हो जाएगा, और जो WD है उसका इफेक्ट भी कुछ पश्चिमी भागों पर राजस्थान के दिखना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और 19 अक्टूबर से भी राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। 20 अक्टूबर में भी ये इसका इफेक्ट और अधिक पंजाब, राजस्थान के भागों पर दिखेगा। और इसी प्रकार 30 अक्टूबर में भी इसका जो असर जो है वो देखने को मिलेगा। और 22 अक्टूबर में भी थोड़ा असर रहेगा। 23 अक्टूबर में भी थोड़ा असर रहेगा। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो है, जिसकी मैं यहाँ पर आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मौसमी सिस्टम भी बनने का, जो कि आगे बढ़ सकता है, भारत के राज्यों पर काफ़ी जोरदार बारिश जो है कर सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।